हेलो गाइज। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। देखो मैं यहाँ पर उठ गई हूँ और आज ना मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि ना मेरे बच्चों का आज लास्ट पेपर है और मैं जल्दी उठ गई थी। मैं 5 बजने पर ही उठ गई थी मैं यहाँ पर। और उठ के सबसे पहले मैं ना अपना बिस्तर उठा लेती हूँ क्योंकि कहते हैं ना, उठते ही मम्मी ने सिखाया था कि उठते ही अपना मतलब बिस्तर उठाते हैं करके। और फिर पहले तो पानी नहीं पीते थे, बाद में शादी होने के बाद ये तो मेरे मिस्टर जी ने सिखाया मुझे उठते ही खाली पेट पानी पीना चाहिए करके। और ना ये बहुत ही दवा का काम करता है पानी, सुबह का पानी जितना ज़्यादा पिए हम उतना सही रहता है। और मैं अपने पतिदेव को इसमें धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ना मेरा शरीर में बहुत ही ज़्यादा अंतर हुआ जब से मैं पानी पीने लगी। मुझे खुद ही मतलब महसूस होने लगा। उठने के बाद ना देखिए यहाँ पर मैंने फिर अपने गेट का ताला खोलती हूँ मैं, और अंधेरा ही था बाहर। बाहर देखा तो, और फिर जाके मैं जो है ये देखिए पूरा अंधेरा ही था बाहर। अच्छा लगता है अगर हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी हो जाता है। फिर पानी पी के फ्रेश होने के बाद मैंने नहा भी लिया था और थोड़े कपड़े मैंने ना मशीन में डाल दिए थे पहले ही। और आजकल ना पानी की भी दिक्कत हो रही है हमारे वहाँ, और पानी चले जा रहा है। कह रहे थे कि वहाँ कहीं टैंकों में काम चल रखा है करके, बाकी पता नहीं है। और मैं ना कुछ भी यूज़ ज़्यादा नहीं करती हूँ, बस सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ वीएलसीसी की, और सही रहता है फेस। ज़्यादा मैं मेकअप नहीं करती हूँ, बस नॉर्मली वही करती हूँ बस। ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें मतलब अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ना लॉबी में मैंने इस तरीके से वो बांध रखे, रस्सियाँ बांध रखी हैं। और कपड़े टांगने के लिए जब बारिश होती है तो अच्छा रहता है, ऊपर से पंखा भी है, कपड़े सूख जाते हैं। और मेरे बच्चे ऐसे सोए थे यहाँ पर, और सभी एडजस्ट हो जाते हैं यहाँ पर देखिए। सो जाते हैं बच्चे साथ में मिलके, 3 ऊपर बेड में सोते हैं और 2 नीचे सो जाते हैं, और मैं तो बाहर वाले रूम में सोती हूँ। फिर मैंने सोचा आज क्या बनाऊँ, आजकल नवरात्रि चल रही है तो आज क्या कहते हैं, तो प्याज लहसुन तो खाते नहीं हैं। और मैंने सोचा बहुत दिनों से पराठे नहीं खाए हैं, मेरा मन होता है कि मैं आलू के पराठे बनाऊँ थोड़ा हरा धनिया डाल के। और आज ना मेरे को 5वां दिन था, तभी मैंने पहले नहा धो लिया था क्योंकि 5वें दिन चौथे दिन ना मैं नहा धो के गैस को छूती हूँ। वैसे तो मतलब मम्मी ने सिखा रखा है, ईजा ने मेरी मायके से ही पहले से ही मतलब कि नहा धो के छूना चाहिए चूल्हे को। तो नहीं हो पाता है पीरियड में, कभी कभी मतलब तबीयत ख़राब जैसी हो जाती है मेरी, तो हाथ पाँव में भी दर्द होने लगता है। और अभी भी ना मेरे घर में जाड़ों वाला आलू भी हुआ था, तो मेरी जेठानी ने भेजा था। अभी भी वही आलू है, छोटा छोटा आलू भी बचा है, और मैंने आलू बॉयल किए। और तब उसके बाद पहले मैंने आलू बॉयल करते करते बहुत काम किया आज गाइस। मैंने फ़िल्टर भी साफ़ किया और मैंने पानी भरा, पानी नहीं आया था कल। और क्या कहते हैं, मैंने ना हम गाय का गौमूत्र लेते हैं, बहुत बासी हो गया था, और मैंने यहाँ पर कहते हैं ना जो है गंगा जल पिया। और फिर आलू छिलके मैंने आटा गूँथ लिया था आलू बॉईल होने तक। फिर मैंने फटाफट से आलू छीले, और मैं ना ईमान दस्ते में कूट रही थी, और जो मेरे पास मैसर था, मैश करने वाला, आलू मैश करने वाला लाई थी, मैं भूल गई थी कि मेरे पास वो भी है। फिर मैंने देखा, मैं ऐसे पहले वो कर रही थी चम्मच से, पहले कूट रही थी मतलब ईमान दस्ते में, और फिर चम्मच से निकाल रही थी। फिर मुझे याद आया कि अरे मेरे पास तो वो भी है, फिर निकाला, फिर मैंने उसे मैश किया फटाफट, हरी मिर्च डाली और सारे मसाले इसमें ऐड किए, तो बना दिया मैंने आलू मैश करके आलू का मसाला। और मैं ना इसमें अजवाइन भी क्रश करके डालती हूँ क्योंकि अजवाइन डालनी चाहिए, जैसे पूड़ी में भी पराठों में भी। उससे क्या होता है ना, गैस नहीं बनती है, बहुत अच्छा रहता है, खाने में भी अच्छा रहता है। और जैसे वैसे पराठे खाते हैं तो पेट अजीब लगता है, लेकिन जब हम अजवाइन डालते हैं ना, वो पता नहीं पचा देता है, मतलब अच्छा होता है अजवाइन से।
सारे मसाले ऐड करे मैंने और फटाफट बच्चे उठ गए थे मेरे। और बड़ी वाली भतीजी जो है कॉलेज जा रही थी, पहले सबसे पहले मेरे उठने के बाद वो उठी और उसने गाइस नहाना धोना किया। मैंने फिर उन चारों को उठाया और तब तक का सुबह तो बाप रे, सुबह का काम तो इतना हो जाता है। सुबह तो बिल्कुल आप कहूँ तो मैं ना कंप्यूटर की तरह चलना पड़ता है, फटाफट फटाफट चलना पड़ता है, वरना अगर एक सेकंड की भी लेट कर दी ना बहुत ही ज़्यादा अपने को ही लॉस हो जाता है, क्योंकि बच्चों के लिए लेट अलग से हो जाता है, अपना बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए ना, आज फिर से बहुत दिनों से मेरी गुड्डू आ गई थी। ये देखो ऐसे ना मेरे चैनल पर खड़ी रहती है। देखिए मुझे ना इतना प्यार आता अपनी गुड्डू पर, क्या बताऊँ। फिर मैंने उसको क्या कहते हैं ना, एक तरफ से पराठे बनाने हो रहे थे मेरे, एक तरफ से जो है क्या कहते हैं गुड्डू आ गई थी। अब सोच रही थी कि उसको जो पहले दूँ या पराठे जो बनाऊँ बच्चों का, क्योंकि 8:45 में बच्चों का पेपर स्टार्ट था चारों का, और क्या कहते हैं तो इसीलिए 7:30 पे तो बड़ी वाली चली जाती है। फिर मैंने गुड्डू को ना रोटी दी और उसके पाँव छूती हूँ मैं, वो आती है तो सबसे पहले उसका पाँव छूती हूँ, तब उसको खाना देती हूँ। तो बहुत ही मतलब गौ माता की मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते जानवर। वैसे तो सभी अच्छे ही लगते मेरे को, पर मेरी गैया जो है बहुत ही अच्छी है। ये बच्चे अपना काम करते, बड़ी बेटी भी तैयार हो गई थी, बच्चे कोई बाथरूम का काम कर रहे थे और कोई नहाना धोना कर रहे थे अपना। और मेरी ना छोटी बिटिया ने जो है नवरात्रि व्रत रखे हैं, पूरा पूजा पाठ का अब आजकल वही कर रही है, साफ़ सफाई भी मंदिर की। और यहाँ पर देखिए मेरा छोटा भतीजा खा रहा है और ना शर्मा रहा है, देखो ऊपर कोई नहीं देख रहा था। और फिर बच्चे ना चले गए थे और इतना सामान फैला था गाइस, आपको क्या बताऊँ, पूरा सभी कुछ मेरा पूरा रूम मतलब फैला हुआ था। उसके बाद जब बच्चे चले गए थे तो मैंने आराम से सारा कुछ फटाफट संभाला और रूम क्लीन किया मैंने, और झाड़ू पोछा सभी कुछ मुझे ही करना था, क्योंकि और दिनों तो मेरे बच्चे घर में होते हैं ना, बच्चे झाड़ू पोछा मैं करती नहीं हूँ, बहुत ही कम, क्योंकि बच्चे कहते हैं मम्मी आप टाइम से खाना बनाओ और हम कर लेंगे। तो बच्चे हो ही गए हैं बड़े और बच्चे कर लेते हैं मेरे झाड़ू पोछा। पढ़ाई के समय तो नहीं उठाती हूँ, लेकिन सुबह को तो करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर स्कूल भी होता है तो ना सुबह लेट हो जाता है। अगर बच्चे नहीं करते हैं तो फिर, क्योंकि सुबह शिफ्ट वाले जाते हैं तो फिर आती हूँ, घर का काम होता है और नाश्ता पानी वगैरह, कपड़े धोने और कभी दूध लाना दुकान से, कभी कुछ काम ऐसे हो जाता है। और फिर 11:45 में यहाँ से हमको निकल जाना होता है। स्कूटी से जाती हूँ तो 12 बजने पर भी जाती हूँ, तो फिर भी 11:50 पे निकलना ही होता है बच्चों का। और अगर बच्चे भी थोड़ा हेल्प नहीं करेंगे तो उन्हीं के लिए लेट हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना भी बनाना है, सुबह अलग बनाना है, दिन में अलग, और दिन के बच्चों के लिए अलग बनाना है ये सब। फिर मैंने फटाफट ये सारे नीचे के उठाए और मैंने फटाफट से लगाया, किचन से स्टार्ट किया झाड़ू लगाना, क्योंकि कभी कभी ऐसे ना अपने हाथ से करती हूँ तो अच्छा भी होता है, क्योंकि बच्चे करते हैं पर उतना अच्छा भी नहीं करते हैं, पर अपने हाथ से करते हैं तो हम ज़रा ज़्यादा मतलब कहीं पर कोने कोनों में भी कोई मतलब गंदगी हुई होती है अच्छी तरह देख लेते हैं। बच्चे थोड़ा बच्चे ही हुए उतना करते हैं, पर लेकिन फिर भी बच्चों से रह ही जाता है। तो एक तरफ से मेरे को सुकून भी मिल रहा था कि फटाफट हो रहा है करके, मतलब किसी किसी दिन अपने हाथ से करो तो अच्छा रहता है, साफ जैसा लगता है, मतलब साफ हो जाता है। बच्चे इतना ना झुक के इतना नीचे देख के नहीं करते हैं बच्चे थोड़ा खड़े खड़े करके झाड़ू पोछा कर देते हैं। तो कभी कभी अपने हाथ से लगाना, फिर पता चलता है कि यार कहाँ कहाँ पर कूड़ा करकट बचा हुआ है करके। और फिर मेरा बाहर का रूम बच गया था, फिर मैंने बाहर के रूम में भी ऐसे उठाए थे कपड़े, फटाफट किया, बाहर के रूम का झाड़ू किया मैंने। सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सुबह का, सुबह बहुत ज़्यादा समय की बहुत ही वो रहती है। सुबह का टाइम थोड़ा सा भी अगर हमने बर्बाद कर दिया ना, पूरा दिन ही ख़राब चले जाता है। इसलिए सुबह जितनी जल्दी उठ जाते हैं उतनी जल्दी हमारा काम भी हो जाता है, और स्वास्थ्य के लिए भी मुझे लगता है कि ना फ़ायदेमंद है सुबह उठना। यहाँ पर दोस्त
दोस्तों मैंने देखो यहाँ पर देखिए कपड़े भी लगा रखे थे मशीन में एक साइड से। वैसे ये बहुत अच्छा है क्योंकि एक तरफ से अपना झाड़ू पोछा करो, काम करते रहो और कपड़े घुमाने लगा दो। और वही कर रही थी मैं, फिर से कपड़ों को उधर साइड जो घुमा दिए थे, सर्फ पाउडर में घुमा दिए थे, तो उनको ड्रायर वाले में मैं सुखा लेती हूँ, मतलब उसका जो है झाग निकल जाता है। फिर उधर को पानी ड्रेन करने वाले में ही उधर को नहीं, ड्राई करने वाले में ही उधर को लगा देती हूँ और सही रहता है। धुलते रहते हैं, वो छलते रहते हैं, उतनी अच्छी तरह तो नहीं छलते हैं। तब तक ना इधर वाले कपड़े धुल लेते हैं और मैंने कहा तब तक पोछा लगा देती हूँ। फिर मैंने फटाफट पोछा लगा दिया। मैंने नाश्ता नहीं किया था गाइज, मैंने उससे पहले थोड़ा काम निपटा लेती हूँ ना, फिर बैठ के नाश्ता करने में अच्छा भी लगता है, बढ़िया आराम भी लगता है और खाया नाश्ता किया हुआ जैसा भी लगता है। वरना अगर काम रहता है तो ना खाने में पहले अच्छा भी नहीं लगता है, और काम करो थोड़ी देर काम करने से ना भूख भी अच्छी लगती है। बढ़िया सी मेरे को काम करते करते इतनी अच्छी भूख लग गई थी और फटाफट, और अपने ना मन में शांति भी हो जाती है कि काम हो गया। और फिर अगर नहीं हुआ रहता है ना, यही रहता है अरे और अभी तो मैंने ये भी करना है, ये भी करना है, यही रहता है। बहुत दिनों से अपने हाथ से हम अगर सफाई करते तो एकदम चमक जैसी आती है कमरों में। तो गाइस अभी किराए का ही रूम है, आप मेरे रूम पर मत जाना। और फिर बाहर देखा ना मैंने, और तो ना फिर बारिश यहाँ हो पर रही जो थी। है आज तो बर्तन भी पूरे इतने दिन भर ज़्यादा बारिश ही इकट्ठे रही हुए थे गाइस। मेरे, और फिर मैंने हमारे बर्तन पार्क में धोए ना फटाफट शाम मैंने, को क्योंकि कल बढ़िया पानी करके चले गया भजन था होते और हैं। मैंने सोचा मुझे लग आज रहा भी था आज पानी होते चला हैं, मेरे को जाएगा। 5 दिन में होते नाश्ता नहीं करने होते के हैं। बाद तो मैंने गाइस यहाँ पर फटाफट देखिए बर्तन धो लिए, ना, मेरी भांजी भी आई क्योंकि थी आजकल पानी की और प्रॉब्लम हो वॉशिंग रही मशीन है है ना यहाँ भी। मेरी, तो उसमें पहले उनके तो ना पास हमारे भूमि नहीं आवास रखी विकास है, में तो कभी मतलब कपड़े सुखाने बरसात में आए थे जब वो भारी लोग। बरसात होती थी और ना, भांजी की वो बेटी भी भी आई थी कब मेरी, होती थी जब और भांजी ने तो नहीं जून खाया जुलाई, हाँ जुलाई और अगस्त में जब वंशिका ने भारी खाया बारिश होती पराठा। थी तभी पानी मैंने जाता खा था ले थोड़े दिन और के लिए। बहुत और खुश हो गई पहले थी। नहीं जाता था हमारे वहाँ पानी, और आजकल ना पानी की प्रॉब्लम हो रही है। और आज दूसरी नवरात्रि है और मेरे को भी 5वां दिन है। आज मैं ना नवरात्रि में जा सकती हूँ, पता नहीं शाम को होती है नहीं होती नवरात्रि, कुछ पता नहीं है गाइस।